तो देखिए इसको कौन तुम, श्रद्धा पूछती है तुम कौन हो। संस्कृति जलनिधि तीर, संस्कृति मतलब संसार, जलनिधि मतलब सागर, नीर मतलब तीर मतलब किनारा। वैसे तीर का मतलब धनुष वाला तीर भी होता है, लेकिन यहाँ पर तीर का मतलब किनारा है। तो वो कहती हैं कि तुम, श्रद्धा कहती हैं, ब्रैकेट में आप लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि वो कहती हैं कि इस संसार रूपी सागर में तुम कौन हो। तरंगों से फेंकी मणि एक, इस संसार रूपी सागर के किनारे में तरंगों से फेंकी हुई मणि तुम कौन हो। इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। कैसे करेंगे कि जिस प्रकार से जब समुद्र की लहरें चलती हैं और वो सुंदर सुंदर मणियों को, मणि अर्थात ये जो हम लोग नग वगैरह पहनते हैं ना, ये सब, ठीक है। तो तुम जिस तरह से जब संसार में तूफान आता है और वो किनारों पर जो जल की लहरें हैं वो एक सुंदर सुंदर मणियों को फेंकती हुई चली जाती हैं, उसी तरह से इस संसार रूपी सागर के किनारे तुम एक मणि के रूप में कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, अभिषेक मतलब तिलक। और तुम क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कर रहे निर्जन का चुपचाप। ये कौन सा स्थान है, ये एक निर्जन स्थान है। यहाँ पर कोई भी इस समय संसार की सागर रूपी लहरों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई और मनुष्य इस संसार में नहीं है। तो तुम कौन हो जो कि इस निर्जन संसार में एक मणि के रूप में हो और इस निर्जन रूप में प्रभा की धारा से अभिषेक, प्रभा अर्थात सवेरे का समय, कि तुम एक मूल्यवान मणि की तरह अपने शरीर की अप्रकाशते, अपने शरीर के प्रकाशते इस धरा को प्रकाशित कर रहे हो। समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। फिर से पढ़ रही हूँ पैराग्राफ। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। क्या कह रही हैं श्रद्धा, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों को यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया। मधुर अर्थात तुमको देखने से मन में एक मधुर भाव आता है। तुमको जैसे किसी व्यक्ति को, किसी अनजान व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमारे मन में विभिन्न तरह के भाव आते हैं। कभी हमको वो बहुत अच्छा लगता है, कभी बेकार लगता है, कभी हमको उसे देखने का मन करता है, कभी नहीं। लेकिन तुमको देख करके मन में एक सुंदर विचार आता है और ये भी लगता है विश्रांत, तुम थके हुए से मालूम होते हो, और एकांत, तुम ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मधुर हो अर्थात तुमको देख के एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, विश्रांत हो अर्थात थके हुए हो, और एकांत, और इस एकांत में इस प्रकार से बैठे हो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जैसे लग रहा है कि तुमको देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि तुमने इस जगत अर्थात संसार, इस संसार के किसी रहस्य को सुलझा लिया हो, इस संसार के किसी रहस्य को सुलझा लिया हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हें देखकर ये भी लग रहा है तुम्हारे चेहरे में क्या है, एक करुणामय सुंदर मौन। तुम्हें देख के ये तो लग रहा है, पहले इन्होंने विश्रांत शब्द यूज़ किया है। देखिए ये प्रसाद की, इसे आप प्रसाद की विशेषता कह सकते हैं कि पहले इन्होंने एक विश्रांत शब्द यूज़ किया। तो विश्रांत का मतलब क्या है कि विश्रांत का मतलब थका हुआ, तुम भले ही थके हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारे चेहरे पर जो मौन छाया हुआ है उसको देखकर एक करुणा का, एक दया का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन उससे मन जो है वो दुखी नहीं होता है, उससे मन जो है वो खुश होता है। और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारे चेहरे से और क्या दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे मन में बहुत अधिक चंचलता है, तुम इतने धीर गंभीर और शांत मनुष्य नहीं दिखाई देते हो। तुमको देख करके यह एहसास नहीं होता है कि तुम जैसे चुपचाप शांति से बैठे हुए एकांत में हो, वैसे वास्तव में तुम नहीं दिखाई देते हो, बल्कि तुम क्या दिखाई देते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर
जो एक मन है वो बहुत ही चंचल है और तुमने उस चंचल मन को आलस से धारण करवा दिया है, उस चंचल मन को आलस से धारण करवा दिया है। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या कह रही हैं, कि तुम, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि वो क्या कह रही हैं, कि तुम एक संसार रूपी सागर में पड़ी हुई सुंदर मणि की तरह दिखाई देते हो, जिस तरह से कि संसार रूपी समुद्र की लहरों में लहरें आती हैं और किनारों पर मणियों को फेंक देती हैं, उस तरह से तुम सुंदर मणि की तरह दिखाई देते हो। इस निर्जन स्थान पर तुम चुपचाप बैठे हो और अपने शरीर की ही सुंदरता से तुम इस स्थान का अभिषेक कर रहे हो। फिर वो क्या कहती हैं, और तुम्हें देख करके ऐसा लगता है, एक मधुरता मन में आती है, एक कोमल भाव मन में जागृत होता है, और ये भी लगता है कि आप थके हुए हो, एकांत में हो, एक रहस्य को सुलझाए हुए लग रहे हो, और तुम्हारे चेहरे पर एक सुंदर मौन इस प्रकार बात की और भी इशारा करता है कि तुम्हारा जो मन है वो बहुत चंचल भी है और तुमने उसको आलस से धारण करवा दिया है। तो इसको आप जो है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको एक बार और आपको लिखवा भी दे रही हूँ, ठीक है।